फंसाया जा रहा है। अगर इस तरह ये करेंगे, अगर 19 मुकदमे के अपराधी को भेजेंगे तो एक बार फिर कोई सुंदर पासी बनेगा, कोई बरसाती पासी बनेगा, फिर मत कोई कहिएगा कि आखिर ये कैसे हुआ। तो विशाल सिंह निर्दोष है तो आप समझ लीजिए देवेंद्र भीम कहाँ से दोषी था। एक वीडियो दिखाइए पत्थर मारने वाली। अनुज भाई, अर्जुन पासी हत्याकांड में क्या रायबरेली में जाति संघर्ष की स्थिति हो गई है क्या? नहीं, जातीय संघर्ष की स्थिति लोग पैदा कर रहे हैं, जातीय संघर्ष तो नहीं हुआ। क्योंकि आप इतिहास पढ़ लीजिए, रायबरेली का इतिहास बहुत स्वर्णिम इतिहास और बहुत पावन धरा है वहाँ की। राणा बेनी माधव से लेकर बीरा पासी जी तक, निराला से जी, आप मलिक मोहम्मद जायसी तक लोगों ने वहाँ जन्म लिया है। आप जान लीजिए कि ऐसी धरती पर ये कुछ लोगों की मानसिकता है कि ये जातीय संघर्ष पैदा हो जाए। जब राणा बेनी माधव और बीरा पासी जी साथ में लड़कर युद्ध कर सकते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, तो यहाँ आप जान लीजिए कितनी पवित्र धरती है। वहाँ जातीय संघर्ष नहीं, लेकिन कुछ राजनीतिक जो लोग हैं जिनकी अपनी ओझी मानसिकता है, कुछ सामंती सोच के लोग हैं जिनकी ओझी मानसिकता है, वो लोग चाहते हैं कि जातीय संघर्ष हो जाए। जातीय संघर्ष नहीं हो रहा वहाँ पर, जातीय संघर्ष की कोई बात ही नहीं हो रहा है। वहाँ पर न्याय अन्याय लड़े। अपराधी की कौन सी जाति होती है? अपराधी खुद ही अलग होता है, उसकी कोई जाति थोड़ी होती है। अपराध तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और जिसने किया 19 मुकदमों का आरोपी वो अपराधी है। उसको, इनको तो चाहिए, इस समाज के व्यक्ति को चाहिए उसको खुद ही पकड़कर जेल में बंद करा दे जाके, ताकि सर्व समाज को एक नसीहत मिले कि हाँ ये अपराधी जल गया। अभी देख लीजिए, हमारे लोगों को जो अर्जुन पासी की तरफ से धरना दे रहे थे उनको तो पुलिस नहीं घुसने दे रही थी। और ये जो विशाल सिंह के सपोर्ट में धरना हो रहा है वो बाइज्जत पूर्व सम्मान पूर्व कैसे हो रहा? 50-50 मीडिया वाले और कहीं स्वर्ण आर्मी के लोग आ रहे हैं, कहीं क्या आ रहे हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि 19 मुकदमे हैं उस व्यक्ति के ऊपर और उसको छत्रछाया दी जा रही है। महोदय, वहाँ पे क्या दर्शाया जा रहा है? समाज देख रहा है, सर्व समाज देख रहा है, और किस तरीके से हमारे लोगों को फोन कर करके धमकाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। अरे आप समझ लीजिए, ये लोग कह रहे हैं विशाल सिंह निर्दोष है तो आप समझ लीजिए देवेंद्र भीम कहाँ से दोषी था। एक वीडियो दिखाइए पत्थर मारने वाली, एक वीडियो दिखाइए कि इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, ऐसे जेल भेज दिया गया। उसका क्या कसूर था? इसके ऊपर तो मुकदमा लिखा हुआ था, उसके ऊपर तो अभी मुकदमा हुआ, उसको पहले जेल भेज दिया गया। ये जातिवाद नहीं तो क्या है महोदय? ये जातिवाद नहीं तो क्या है? यहाँ पे जातीय संघर्ष दिखाया गया और वो हमारे स्वजातीय जो देवेंद्र पासी है वो, और उसको भीम आर्मी का एजेंट बताया जा रहा है, उसका जबकि संगठन अलग चलता है। आप मान लीजिए उसकी विचारधारा अलग है, तो क्या हम लोग ताकत बनना छोड़ देंगे? वहाँ पे 19 मुकदमे वाले को बचाया जा रहा है, और देख लीजिए जिसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं उसको साजिशन फंसाया जा रहा है। अगर इस तरह ये करेंगे, अगर 19 मुकदमे के अपराधी को भेजेंगे तो एक बार फिर कोई सुंदर पासी बनेगा, कोई बरसाती पासी बनेगा, फिर मत कोई कहिएगा कि आखिर ये कैसे हुआ। तो हम लोग तो शांतिप्रिय लोग हैं। अरे रायबरेली बरसाती डाकू की धरती रही है, वो भी सताए गए थे। डाकू मत कहिए, वो सम्मानित व्यक्ति थे, बागी थे, बागी थे। वो हमारे पुर के सदैव बागी रहे, डाकू वाकू नहीं रहे। जिसके रहे होंगे, जिसने समाज के साथ नुकसान किया हो, हम लोगों ने नहीं। चाहे वो आप सुंदर पासी जी रहे हो, चाहे वो बरसाती पासी जी रहे हो, चाहे वो छेदा पासी जी रहे हो, और चाहे छोटू पासी जी रहे हो, हमारा लोगों का इतिहास ही ऐसा है। तो ऐसा मत करे कि हमको ऐसा बनना पड़े। अगर माहौल बनाया जा रहा है भाई इस तरीके से। मेरे पास कई फोन आए हैं कि फोन कर के लोग धमका रहे हैं। मैं अपने ब्राह्मण समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ, आंखें खोल लीजिए। अब श्रवण आर्मी का सर्वेश जी का सम्मान है, लेकिन मामला देख के लोग जाए वहाँ पे। 19 मुकदमे वाले व्यक्ति के लिए आप जा रहे हो, ये उचित नहीं है। मैं ब्राह्मण समाज का सम्मान करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हमको दबाने का काम करेंगे। हर जगह आपका सम्मान किया, हर जगह आपकी आवाज उठाई। बंथरा में एक निर्दोष ब्राह्मण परिवार के बच्चे को मार दिया गया था, और मारने वाले कौन लोग हैं बंथरा पता कर लीजिएगा, जनपद लखनऊ में पड़ता है। आप देख लीजिए, जब तक आप लोग आंदोलन के लिए नहीं निकले, हम लोग आवाज नहीं बने, आपका मुकदमा नहीं लिखा गया था। और जिस तरीके से ब्राह्मण समाज वहाँ पे एक 19 मुकदमे वाले अपराधी को बचाने का कार्य कर रहा है, आंखें खोल ले, देख ले, नहीं तो सत्ताएं हमारी भी आएंगी और आपकी भी आएंगी। हम लोग मानवतावादी हैं, आप पुरोहित हो, आपका सम्मान है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका सम्मान करोगे, हमारा अनादर करोगे। 19 मुकदमे हैं और योगी जी की सरकार में 19 मुकदमों के ऊपर बिल्डोजर चलता है और इनकाउंटर होता है, लेकिन अब उनकी जाति का मामला इसलिए नहीं होगा। लेकिन जो मंगेश यादव नाबालिग लड़का था उसका इनकाउंटर हो जाएगा, विपिन ठाकुर का इनकाउंटर नहीं होगा। तो ये सारी चीजें चल रही, आंखें खोल ले। जातीय संघर्ष ये लोग करवाने पे मजबूर हो गए हैं। आज देख लीजिए, लोग कहते हैं कि हमारे शासन में दंगा नहीं हो रहा। जब दंगाई सत्ता में बैठ जाएंगे तो दंगा कहाँ से होगा?
आप देख लीजिए जितने दंगाई है सब सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, लोगों के इनकाउंटर खुल गए, वो लोग जाके मंच पे जो है शपथ ग्रहण कर लिए, भाजपा ज्वाइन कर लिए, बच गए। इधर ही का मामला है सहारनपुर साइड का, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। तो रायबरेली को जो सोच रहे दब गया है, शांत हो गया, वो दबेगा नहीं, वो चलता रहेगा। फांसी 12 साल नहीं 40 साल तक का सब याद रखा थे, और हिसाब होगा और न्यायपूर्वक हिसाब होगा, संवैधानिक ढंग से हिसाब होगा। वोट की चोट भी मिलेगी और जिंदगी भर सपोर्ट नहीं मिलेगा, याद रखिएगा।